जब हम बिहार और पानी की बात करते हैं तो हमारे जहन में गंगा, कोसी और गंडक का नाम आता है। लेकिन बिहार के दिल में एक ऐसी खूबसूरत और विशाल झील है जो हजारों लोगों के लिए रोजी रोटी है और पक्षियों का घर भी है। हम बात कर रहे हैं बेगूसराय के कबरताल झील की। इसे कंवर झील के नाम से भी जाना जाता है। इस झील के शांत पानी में नावों की सैर होती है। राजधानी पटना से महज कुछ घंटों की दूरी पर मौजूद यह कबरताल झील बूढ़ी गंडक नदी की देन है। यह नदी जब अपना रास्ता बदलकर आगे बढ़ी तो पीछे छूट गई यह गोखरू झील, जिसे स्थानीय लोग कंवर झील भी कहते हैं। यह सिर्फ एक पानी का गड्ढा नहीं बल्कि इतिहास है। 1989 में इसे पक्षी विहार घोषित किया गया और 2020 में इसे दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण वेटलैंड में शामिल करते हुए रामसर स्थल का दर्जा मिला। वही सर्दियां आते ही कबरताल का नजारा बदल जाता है। दूर दूर से पक्षी प्रेमी और वैज्ञानिक यहाँ डेरा डालते हैं। लेकिन इस बार माहौल थोड़ा अलग है। चुनाव का सीजन है, लिहाजा इस वक्त इस झील का जिक्र करना लाजमी है। और यही वजह रही कि वन इंडिया की टीम मौके पर पहुंची और लोगों के हालात और इस झील की स्थिति के बारे में जानने की कोशिश की। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया और वन इंडिया में हो रहा है नौका विहार। नौका विहार इसलिए हो रहा है क्योंकि बिहार में चुनाव हो रहा है और चुनाव की कवरेज के लिए हमारा काफिला इस वक्त मौजूद है बेगूसराय के मझौल प्रखंड में स्थित जयमंगला गढ़ के पास कांवर झील में। इस वक्त जो नज़ारा आप देख रहे हैं वो कांवर झील का नज़ारा है। मैं आपको बता दूं कि कांवर झील गंगा और उसकी सहयोगी नदियों से मिलकर बना है। वहाँ से जो बैक वाटर्स आते हैं उसी की वजह से उनका जो सोता यहाँ पर आ जाता है, उसी की वजह से ये मीठे पानी का झील बना है। कांवर झील बिहार का एकमात्र रामसर झील है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता मैं कई बार बोल चुका हूँ आज के वीडियोज़ में। सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर इस मौसम में सितंबर से लेकर दिसंबर तक यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, ट्रांस साइबेरियन माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। जो प्रवासी पक्षी यहाँ आते हैं वो प्रायः प्रजनन के उद्देश्य से आते हैं और लंबी यात्रा करके आते हैं साइबेरिया से, और 6 महीने यहाँ बिताकर जब यहाँ पर ठंड होती है वापस वो अपने देश को लौट जाते हैं। प्रवासी पक्षियों के साथ साथ प्रवासी पत्रकार भी हैं चुनाव को कवर करने के लिए। हमारी उत्कंठा कांवर लेक के बारे में जानने के लिए बढ़ती जाती है। कांवर लेक पर हमने देखा आने में थोड़ी कठिनाई जरूर है। हालांकि सड़कें पक्की है लेकिन बहुत संकरी सड़क है। गाड़ियों को क्रॉस करने में काफ़ी मशक्क़त आती है। अगर साइड में एक व्यक्ति भी खड़ा है तो गाड़ी बहुत मुश्किल से निकल पाती है। एक सैलानियों की जगह है ये, दर्शनीय स्थल है। बगल में एक शक्तिपीठ भी है, जयमंगला देवी मंदिर है। लेकिन यहाँ पर आप दूसरे फ्रेम में देखेंगे कि किसी तरह का विकास आपको दिखेगा नहीं। विकास की कोई रूपरेखा भी शायद है या नहीं, ये भी हम यहाँ के लोगों से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं मनोज जी, मनोज सदा। मनोज सदा दरअसल माझी समुदाय का एक और सरनेम है। मुसहर समुदाय से ये लोग आते हैं और भारत में बिहार में इन्हें महादलित का दर्जा हासिल है। इनके समुदाय से आने वाले जीतन राम मांझी जी केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और जीतन राम मांझी भी इस समुदाय की दुश्वारियों को बयां कर चुके हैं। और हाल फिलहाल में एक फिल्म आई है मुसहर करके, अगर आप लोग देखें तो इस समुदाय के बारे में भी आप समझ पाएंगे। मनोज जी, पहले तो आप कांवर लेक के बारे में जरा बताइए, क्यों फेमस है, कब से है ये लेक, इसकी क्या खासियत है? देखिए, इसका तो खासियत है जो जब से रामसर साइट घोषित हुआ है, बालसोचोरी रामसर साइट गौखुर कांवर झील जयमंगलागढ़ बेगूसराय बिहार, जब से ये घोषित हुआ है तो यहाँ जो है पहले तो पानी को आतागमन होता था तो तरह तरह को मछलियाँ भी आते थे और पक्षियाँ भी आते थे और खेती भी होता था कि धान के खेती होता था कि वहाँ पर जो है सो तरह तरह के पक्षी भी आते थे इस समय में धान खाने के लिए। तो अभी तो पक्षी को कोई दरस्य नहीं है। पक्षी आते क्यों थे? आते थे कि यहाँ पर आते थे, उसको दाना मिलता था। दाना मिलता। दरअसल ये पक्षी जहाँ से आते हैं, साइबेरिया से जो ये पक्षी आते हैं, वहाँ पर भीषण ठंड पड़ने लगती है। वहाँ पर उनका बचना बहुत मुश्किल हो जाता है।
और भारत में उस टाइम में ठंड होती है, लेकिन वहाँ जितनी ठंड पड़ती है उससे कम। यहाँ पर वो आते हैं क्योंकि उनको मालूम है इस वक्त यहाँ पर धान की फसल उगती है और वो धान के दाने को खा करके यहाँ चले पर जाते हैं। जीवित रहते हैं और हाँ। फिर वापस अपने घर को जाते हैं। हाँ। धान खाने से उनकी गर्मी भी आती है शरीर में और इस जो उनके प्रजनन में सहायक होता है। हाँ। हाँ, हाँ जी मनोज जी और बताएं। तो आप बताते हैं कि अभी पक्षी आना बंद हो गया है। जितना पहले आते थे, आज से 30 साल पहले वो जो काम होता था, वो नहीं हो रहा है। क्या काम होता था जो अब नहीं हो रहा है? काम हो रहा कि ये जो पहले धान की खेती होता था, किसान जो था धान बोता था, पानी को एक रोक था, है जितना हमको जरूरी था पानी को रोक लगाया जाता था। अब पानी को फिर जितना अगर जरूरी नहीं था तो चले मतलब निकासी हो रहा था। अच्छा। मतलब बूढ़ी गंडक को। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पर धान के फसल भी होते थे और पक्षी भी होते थे। और अभी जो है सो ये जब से रामसर साइड घोषित हुआ है, कांवर लेक को जब सरकार हमको घोषणा किया है, अभी तक भी वो काम भी नहीं हुआ है। हमको किसान के भी प्रतिबंधी लगाया हुआ है, ना कोई काम करने देता है, ना प्रतिबंधी न छोड़ाता है। इसलिए हम कहते हैं कि कोई भी कानून जो है अपना कार्रवाई करे, या तो धान और किसान को खेती होने दें और या तो पानी जल मलंग करें। हमको अच्छा, दोनों मिक्स हो जाने से यहाँ पर काम खराब हो रहा है। काम खराब हो रहा है। या तो खेती होने दे या इसे लेक रहने दे। सरकार को एक निर्णय तो लेना पड़ेगा। ये एक प्राकृतिक जल निकाय है और इसके संरक्षण का प्रयास होना चाहिए। देश में और दुनिया में भी जल निकायों के ऊपर एक संकट गहराता जा रहा है। जल निकायों के ऊपर दुनिया भर में संकट गहराता जा रहा है और उस स्थिति में देखा जाए तो बिहार को एक प्रकृति का वरदान है कांवर झील। ये गोखुर झील का प्रकार, झील के कई प्रकार होते हैं, उसमें से गोखुर झील, रामसर झील ये इसे कहा जाता है। और मैं आपको फिर से बता दूं कि इसका निर्माण बूढ़ी गंडक और अन्य सहायक नदियों से मिलकर हुआ है, जो गंगा की सहायक नदियां हैं, खासकर इसमें बूढ़ी गंडक। अब समस्या ये है कि अभी हम इस झील में, इस लेक में करीब 200 मीटर तक अंदर आ गए हैं और अभी तक हमें तो कोई भी प्रवासी पक्षी नहीं दिखा है। जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, मनोज जी बता रहे हैं, इनके साथ साथ हमारे नाव के नाविक भी हैं, चौधरी जी। इनका भी कहना है कि अभी जो पक्षियाँ आई हैं वो बहुत कम है, बहुत छोटी छोटी पक्षियाँ आई हैं। हालांकि हमें तो अब तक कोई छोटी पक्षी भी नहीं दिखी है। मनोज जी बता रहे हैं पक्षियों के कम आने का कारण यह है कि ना तो यह लेक रह गया है और न ही कृषि योग्य भूमि रह गई है। सरकार ने यहाँ पर कृषि प्रतिबंधित कर रखा है। धान की फसलें कम होने से पक्षियों को खाने के लिए दाने कम मिलते हैं। शायद इस वजह से पक्षियाँ उस तादाद में यहाँ नहीं आती है, लेकिन अभी भी इनकी उम्मीद है कि पक्षियाँ आएंगी। दरअसल पक्षियों के आने से इनकी आजीविका भी जुड़ी हुई है। जब पक्षियाँ आती हैं तो सैलानी भी आते हैं और जब सैलानी आते हैं तो इनके घर पैसे भी आते हैं, जो इनकी साल भर की आजीविका के लिए मददगार होते हैं। अब हम जहाँ जा रहे हैं, कांवर लेक के उस हिस्से में जा रहे हैं जहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि गोल गोल बड़े बड़े पत्ते हैं। दरअसल ये पत्ते कमल के हैं। कुमुदनी है। कुमुदनी है। हाँ, ये देखिए अभी लाल लाल कुमुदनी, जैसे कमल अभी नहीं है लेकिन कुमुदनी का फूल है। कमल और कुमुदनी में क्या अंतर होता है? अंतर है कि उसका जो कमल का पेड़ है सो गोल होता है पत्ता। हाँ। और कुमुदनी के देखिए ये ऐसे चीरा चीरा है। अच्छा। अभी दिखाते हैं कुमुदनी का फूल। अभी कैमरामैन जरा इधर कैमरा घुमाइए। ये देखिए, दिखाते हैं कुमुदनी का फूल। देखिए कमल और कुमुदनी में कोई फर्क नहीं है। अच्छा। लेकिन उसका जो है पत्ते ये जो है उसका बड़ा रहता है, थोड़ा व्हाइट कलर रहता है। पत्ता भी दिखाइए ना। ये देखिए, देखिए अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उन्हें ये वीडियो जरूर दिखाइए और उन्हें समझाइए। ये देखिए ये कुमुदनी है, ये कुमुदनी का पेड़ है और पत्ता है। ये कुमुदनी का फूल है। हाँ। और ये कुमुदनी का पत्ता है। हाँ। और मनोज जी हमें समझा रहे थे कि कुमुदनी और कमल में क्या मूलभूत अंतर होता है। हाँ। पत्ते दोनों के गोलाकार ही होते हैं, लेकिन कुमुदनी के पत्ते में ऐसे एजेस बने होते हैं। ये नुकीला जो देख रहे हैं बीच में कटा हुआ होता है, नुकीला होता है। लेकिन कमल का पत्ता जो होता है एकदम गोलाकार होता है, इसमें कमल के पत्ते में एजेस नहीं होते हैं। और ये जो कुमुदनी का फूल है, देखिए कुमुदनी के फूल की कली से कुमुदनी का फूल ये कैसे बनाते हैं।
कुमुदनी के फूल और कमल के फूल में भी कोई अंतर होता है सदा जी? अंतर तो होता है। उसका जो है सो गोल रहता है और हाँ। पत्तियां जो है वो उसका फूल का बड़े बड़े होते हैं। हाँ। कमल की पंखुड़ियां भी थोड़ी सी गोलाई लिए होती हैं और कमल की पंखुड़ियां बड़ी होती है। कुमुदनी की पंखुड़ियां पतली होती है, थोड़ा सा अंडाकार शेप में होती है वो। दरअसल इस पत्ते का भी कुछ होता है। इसका तो पत्ते को जो है सो इसे दवाई में काम आता है। किसके पत्ते का? ये कुमुदनी का। कुमुदनी के फूल की पंखुड़ी का आप कह रहे हैं या पत्ते का? नहीं, कुमुदनी का फूल का। कुमुदनी के फूल का कुमुदनी के फूल की जो पंखुड़ियां हैं इनका इस्तेमाल दवाओं में होता है, औषधीय गुण है इनमें। हाँ। ये जो पत्ते हैं, गोल गोल पत्ते, इनका भी कोई काम होता है? नहीं, उसका कोई काम नहीं होता है, वो अच्छा। सिर्फ फूल का काम आता सिर्फ है। फूल का काम होता है। हाँ। ये पत्ते इसी में रह जाते हैं, हाँ, पत्ता इसी में रह जाते हैं। गल के खत्म हो जाते हैं। हाँ, चलिए आगे कमल का पेड़ का वो पत्ता दिखाते अच्छा, हैं। आगे कमल का भी फूल हमें मिलेगा और कमल के पत्ते को भी देखेंगे। फूल तो अभी नहीं मिलेगा। अच्छा, फूल नहीं मिलेगा, हाँ, लेकिन कमल के पौधे मिलेंगे, पत्ते मिलेंगे। हाँ, इधर दिखाइए। ये देखिए कमल का पेड़ है। अच्छा, ये हाँ, वो वाला ये हाँ, वो गोल वाला। ये वाला। हाँ। तोड़िए साहब जी। नहीं, वो वाला है। हाँ। इसमें तो कांटे भी है। ये जो देखिए। है प्योर गोल है और साफ है। ये जो है सो कमल का पेड़ है और इस पर पानी भी अटक नहीं सकते। देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि व्यक्ति का जो गुण होना चाहिए, व्यक्ति का चित्त जो होना चाहिए, वो कमल पत्र की भांति होना चाहिए। हाँ। जिस तरह से कमल का पत्ता पानी में डूबा होने के बावजूद भी अपने ऊपर पानी को टिकने नहीं देता है, उसी तरह हम इस मायावी संसार में रहते हुए भी अगर अपने ऊपर माया का प्रभाव ना होने दे, तो यही चित्त की स्थिरता है, यही दैवीय गुण है। ये मनुष्य की चारित्रिक विशेषता होनी चाहिए। इसलिए कहा जाता है कमल की भांति निष्प्रिय होना चाहिए, कि पानी में है लेकिन पानी को अपने ऊपर सवार नहीं होने देते हैं, हावी नहीं होने देते हैं। तो हम इस संसार में हैं, मायावी संसार है। पत्ता जरा दिखाइए सदा जी। तो आप ये देखिए, ये कमल का पत्ता है, उसमें आप देख रहे थे कि जो कुमुदनी के पत्ते होते हैं उसमें एजेस होते हैं, थोड़े कटीले होते हैं, ये एकदम गोल होता है और मुझे लगता है इस पत्ते का कुछ इस्तेमाल भी होता है। हाँ। इसमें भोज खाया जाता इस है। पर जो है सो भोज खाता है। तो एकरा पुरैना के पात कहै छै। पूरन के पात खाता है। हाँ, तो मिथिलांचल में बहुत प्रसिद्ध है पुरैन का पत्ता। हालांकि शुद्ध होता है। आजकल थोड़ी इसकी डिमांड कम हो गई है, या कह सकते हैं इसकी सप्लाई भी कम हो गई है। आजकल बहुत ज्यादा नहीं दिखता है, अभी वो पत्तल प्लेट है उसी का इस्तेमाल ज्यादा होता है। चलता है, लेकिन ये शुद्ध पत्ता होता है। हाँ। ये खाने से, इस पर खाने से शुद्ध भी होता है और कहीं भी इसको बीग दीजिए तो ये खाद भी बन जाएगा, लेकिन कचरा नहीं बनेगा। ये कचरा नहीं बनेगा। इस पत्ते की, कमल के पत्ते की सबसे बड़ी खासियत है, इस पर खा सकते हैं आप, और खाने के बाद जब इसे फेंकेंगे तो ये कचरा नहीं बनेगा, ये कंपोस्ट बन जाएगा। कंपोस्ट बन जाएगा। हाँ। और कुछ बताइए, आप बड़ी अच्छी बातें बता रहे हैं, बड़े अच्छे तरह से समझा रहे हैं। यहाँ पर जो लेक में आने के लिए सड़कें हैं वो काफी कम चौड़ी हैं। हाँ। लोगों को आने में काफी दिक्कत होती है, तो कोई नेता वेता यहाँ पर आते नहीं है, वो लोग कुछ कह नहीं रहे हैं इसके बारे में? देखिए, नेता तो आते हैं, लेकिन एक वजह है जो कि पर्यावरण जो है, वन विभाग और जितना भी है, ये होने नहीं देते हैं, यहाँ के विकास नहीं होने देते हैं। हाँ। वो कहते हैं कि हमारे कंपोस्ट, हमारे जमीन है, किसी नेता को, किसी विधायक को ठहरने नहीं देता है, ना अच्छा। हमको विकास होने देता है। अच्छा। हाँ। तो जिस प्रकार से यह नामी झील है, बिहार का एकमात्र रामसर झील है, ये रामसर। बिहार का एकमात्र रामसर झील है। जी। और अगर सड़कें अच्छी नहीं रहेगी, कोई यात्री सुविधा नहीं है यहाँ पर, कोई शौचालय नाम की कोई चीज़ नहीं है, हाँ। न कोई दुकान है जहाँ पर ठंडा पानी मिल सकता है, चाय तक की दुकान नहीं है। हाँ, तो रामसर साइट घोषित बना क्यों? क्यों बना? क्यों घोषित किया खाली है? नाम के वास्ते कर दिया। नाम के वास्ते कर दिया, और जमीन हड़पने के लिए कर दिया। न किसान के जीने देता है, न मजदूर के जीने देता है। कोई तरह तो हमको जीने ही नहीं देता, तो हम लोग जाएंगे कहाँ? पूरे पर्यटक के स्थल ही बना दिया है। चाहे 16-17 गांव का जैसे बीच में हम फंसे हुए हैं। पर्यटक स्थल बना दिया, रामसर झील घोषित कर दिया, लेकिन किसी भी तरह की सुविधा का विकास सुविधा नहीं किया। देखिए, पूरे चारों तरफ देखिए जंगल ही जंगल है। कहीं देखिए पानी में जंगल है कि नहीं है? पानी में भी जंगल है। पहले साफ सफाई करते थे, अब कहा गया साफ अच्छा, सफाई? इसकी साफ सफाई कौन करते थे पहले? करते थे,
करते थे पर्यावरण से फॉरेस्टर गार्ड फॉरेस्टर भाई साहब करते थे। अच्छा, हाँ, अब इसको अपनी नियति पर छोड़ दिया गया छोड़ है, दिया इस गया ईश्वर है। की मर्जी पर हाँ, छोड़ दिया गया है, अब जो भी हो राम जाने। अब हाँ। इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। बहुत ही दयनीय स्थिति है, हम पहले भी बात कर रहे थे कि यहाँ पर देखिए अब पर्यटक जो आने का बहुत प्रयास कर रहे हैं और आते हैं दूर-दूर से, है लेकिन आते हैं तो देखते हैं क्या घोषित कर दिया है, रामसर साइड का आता है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, खाली अच्छा, जंगले-जंगले नज़र आते रामसर हैं। से क्या मतलब होता है? रामसर का मतलब क्या होता है? ये भी तो जरा बताइए। वही तो हम जानने चाहते हैं, जो रामसर साइट घोषित किया है तो उसका मतलब ही क्या है? नहीं, वैसे कैसे रामसर साइट घोषित कर सकता है हाँ, किसी को? हाँ? किसी भी झील को क्यों रामसर कहा जाता है? या क्यों गोखुर झील क्यों कहा जाता है? गोखुर झील क्यों कहा जाता है तो वही ना हम जानना चाहते हाँ, हैं। हाँ, आप प्रतिबंध लगा करके ये सब दरअसल हाँ, हाँ, इस ये गोखुर झील कहे जाने के पीछे कारण यह होता कारण है कि इस झील का आकार किसी ज़माने में गाय के पैर की तरह का होता है। गाय का हाँ, जो खूर होता है ना, वो उसके हम तरह का जानते होता हैं। है, इसलिए इसे गोखुर गाय के झील कहा जाता खूर के तरह ये पूरे कांवर झील है, गोल है। गोल है, और बीच से उसमें ऐस कट होगा। कट होगा। हुँ, तो इतना तो घोषित कर दिया जो गाँवखुर कांवर झील जयमंगलागढ़ हुँ। है, लेकिन इसका तो विकास भी नहीं किया है तो तो इसका क्या विकास करेगा? इसको साफ-सफाई करवाना है और कोई हाँ, विकास होता है हाँ तो इसमें? साफे-सफाई न होना चाहिए। हाँ। देखिए वहाँ पर पर्यटक आता है। 1 मिनट सुनिए, अब पर्यटक तो आ नहीं रहे हैं, पक्षियाँ नहीं आ रही हैं, पर्यटक भी नहीं आ रहे हैं, ना यहाँ पर किसी भी तरह की सुविधा का हम विकास है। लोग को अब इनफैक्ट अब हमारी टीम दिल्ली से आई है। जी, हम लोग काँवड़ झील मैं बिहार का ही रहने वाला हूँ, लेकिन पहली बार काँवड़ झील देखने आया। जी। लेकिन जिस तरह का अनुभव है, मैं किसी को प्रेरित नहीं कर सकता हूँ कि आप भी भाई काँवड़ झील देख देखिए के आ जाओ। आप 2 किलोमीटर घूम चुके हैं हुँ, काँवर झील में। हुँ। अभी तक देखिए कहीं अभी साफ-सुथरा देखा है? नहीं, कहीं देखिए, नहीं दिख रहा है। देखिए लेकिन ये पूरे कमल के पत्ते बड़े अच्छे लग रहे हैं। ये कमल फूलता कब है? देखिए ये तो नवंबर दिसंबर के बाद है जो है अथी मार्च अप्रैल अच्छा, है, मार्च अप्रैल मई जून में से निकलता है ये फूल। अच्छा। पानी नहीं रहने के कारण ये हुँ। फूल नहीं निकला। अब की बार काँवर सूख गया था। अच्छा, इस बार काँवड़ बारिश सूख गया। नहीं हुआ था पिछले साल, हुँ, तो पानी सूख गया था, हुँ, फूल नहीं मिला। हुँ। हाँ, पानी अगर रहता तो फूल होता कमल। लेकिन बूढ़ी गंडक में जब बाढ़ आती है तब तो इसमें काफ़ी पानी आ जाता होगा? नहीं, नहीं इधर पानी आने ही नहीं देता है। कौन नहीं आने देता है? सरकार बाँध बना दिया है? बाँध वहाँ गेट खोलने नहीं देता है बूढ़ी ओह! गंडक। स्विस गेट नहीं खोलने देते। पुलिस गेट नहीं खोलने हाँ, देता है। तो असल यहाँ समस्या काँवड़ झील की ये ये तो है। बूढ़ी दुनिया का गंडक प्राकृतिक देन है, जो बारिश अगर ऊपर से होगा तो ये काँवर झील में पानी रहेगा, हुँ, अगर बारिश नहीं होगा तो सूखा रहेगा। हुँ। हाँ, ये स्थिति है यहाँ पर। और इसीलिए इसे रामसर झील कहा जाता है। बारिश पर निर्भरता जिस झील की होती है, उसे रामसर झील कहा तो जाता है। हम समस्या लोग इस झील की कई सारी हैं। मैं मनोज जी से बात करके जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, एक बड़ी समस्या है कि इस झील में पहले बूढ़ी गंडक नदी और उसकी सहायक नदियों का पानी आता था। गंडक नदी पर बांध बन गया। बांध में स्विस गेट बने हुए हैं, लेकिन सरकार किसी कारणवश मुझे नहीं पता है, और अगर इस वीडियो को देखने वाले किसी दर्शक को मालूम हो तो कमेंट में लिखे। सरकार ने स्विस गेट का पानी खोलने से इनकार कर दिया है। अब स्विस गेट को नहीं खोला जाता है तो कांवर झील में पानी नहीं आता है। बारिश का पानी अभी जितना है उतना ही हो पाता है। तो ये न कायदे से झील रह गया है, न ही खेत। हाँ, ये सबसे बड़ी समस्या इनकी बन गई है। सरकार को चाहिए, अगर जलीय निकाय के संरक्षण के प्रति सरकारें गंभीर है, मैं दोनों सरकार की बात कर रहा हूँ, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी। हालांकि जी। यह जो विषय है यह राज्य सरकार के अधीन है। दोनों को काम ऐसा करना चाहिए कि ताकि पानी भी चाहिए और कृषि भी चाहिए। दोनों को इस बात पर विचार करना चाहिए या फैसला लेना चाहिए। अगर कृषि योग्य भूमि बनानी है तो फिर उसके लिए क्या यहाँ पर प्रबंध करना पड़ेगा, ये जो स्थिति है इसकी वो कैसे बदलेगी, उस पर विचार करना चाहिए। लेकिन सबसे अच्छा कदम ये हो कि कांवर झील बिहार का इकलौता रामसर झील है और काफ़ी विशाल है। कितने दूर में फैला होगा ये? ये तो कहा जाता है 42 किलोमीटर के रेंज में है, 14 42 कोस का। 14 हाँ, कोस, 14 कोस, 1 कोस कहा जाता है मिथिलांचल 3 के बिहार के किलोमीटर। इलाके में 1 हाँ, कोस 3 किलोमीटर को कहा जाता है। जी। 14 कोस में है और इस तरह से 42 किलोमीटर में फैला हुआ है।
जलीय निकाय के संरक्षण की पूरी कोशिश होनी चाहिए। पर्यावरण के लिए यह बहुत ज़रूरी है, बायोडायवर्सिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, जी। जैव विविधता के लिए, क्योंकि जल के अंदर भी बहुत सारे पादप होते हैं। एक हमने अभी कुमुदनी देखा, हमने अभी कमल देखा और इस तरह के कई सारी वनस्पतियाँ भी होंगी यहाँ पर इस पानी में। वनस्पतियों के साथ-साथ यहाँ पर कई तरह के जलीय जीव भी एशिया होते के हैं। सबसे मीठा झील कहला जाता है ये। हाँ, और इस पानी पीने से हाँ, जिसको डायबिटीज हाँ। है, गैस है, हुँ, जॉन्डिस है, हाँ। वो सबको दूर करेगा ये पानी। अरे! सदा जी, ये तो ज़बरदस्त बात कर दी है। तो कितना पानी है कि दवाइयाँ है ये? ये पूरा जड़ी बूटी है, जितना जंगल है उस सब के सरा गल के ये आप पी पानी लेते हैं ये तैयार। पानी? हाँ, पीते हैं। ज़रा पी के दिखाइए। देखिए, महाराज बीमार पड़ जाइएगा तो? हम सब दिन यही पानी पीते हैं। अपने घर में भी यही पानी पीते हैं? नहीं, घर जाते हैं तो चापाकल के पानी पीते हैं, लेकिन अच्छा। कांवर झील में रहते हैं तो यही पानी पीते हैं। इसके पानी से आप मछली यहाँ के बनाइए, बहुत स्वादिष्ट बनेगा। हुँ, हाँ, लेकिन अभी तो छठ का टाइम है, मछली की बात तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अभी तो छठ के पूजा के टाइम है तो ऐसे बता दिए, हाँ। लेकिन जब भी आइएगा तो यहाँ के मछली, यहाँ के पानी डालिएगा, हाँ। थोड़ा सा भी तेल रहेगा ना हाँ। तो बहुत अच्छा, यहाँ स्वादिष्ट का बनेगा। मछली में यहाँ का पानी ग्रेवी में डालें तो बड़ी स्वादिष्ट बनेगा। बहुत स्वादिष्ट। अच्छा, अच्छा, तो ये बात है, ये कभी भविष्य में यहाँ ट्राई के किया जाएगा। यहाँ के जो पानी है सो ले जाते हैं डॉक्टर हाँ। और बेगूसराय। हाँ। हाँ, ऐसा डॉक्टर आते हैं, ले हाँ। जाते हैं पीने के लिए। अच्छा। हाँ, अरे पेट भाई! भी साफ करता है। हाँ, हाँ, क्लियर करता है। हाँ। और जिसको डायबिटीज है, जिसको जॉन्डिस है, हाँ। जिसको गैस बनता है, हाँ। वो सबको दूर करेगा ये पानी। ये तो बहुत ही अद्भुत बात बता रहे हैं मनोज सदा जी। इस पानी के औषधीय गुणों के बारे में बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ये पानी पीने से डायबिटीज़ और गैस की समस्या भी दूर करता दूर है। हो जाती है। और इन जॉन्डिस। जॉन्डिस भी ठीक कर देता है। भाई, तो हाँ। ये गज़ब है। और सरकार को इस झील के संरक्षण की व्यवस्था फिर तो करनी चाहिए, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। इतना सारा गुण है इस पानी में। और इनका तो कहना है कि बेगूसराय के डॉक्टर इस पानी को ले जाते हैं और अपने पेशेंट्स को उपयोग करने की सलाह देते हैं। सलाह ये एक देते अजीब बात है। हैं। खैर, मैं इसके बायोडायवर्सिटीज़ पे, जैव विविधता पे बात कर रहा था। इस पानी के अंदर जैसे मैंने बताया कई तरह की वनस्पतियाँ हैं। ये तो कमल, कुमुदनी और अनेक तरह के खरपतवार यहाँ वाटर पर दिख लिली। रहे हैं। वाटर लिली तो यही कुमुदनी हो गया ना? देखिए, नहीं, वाटर लिली का पत्ता है। ये हाँ, ये वाटर लिली का पत्ता है? वाटर लिली का पत्ता है। अच्छा, तो वाटर लिली। चलिए, एक वाटर लिली तोड़ाइए तो उधर हो। अच्छा, देखिए हम पत्ते निकाल रहे हैं। कमल के पत्ते पर पानी नहीं है, वाटर लिली का पत्ता भींगा हुआ है, गीला है। हाँ। अच्छा, मुझे लगता था कुमुदनी ही वाटर लिली है। कुमुदनी अलग है, वाटर लिली अलग है। वाटर लिली अलग है। अच्छा, देखिए कितनी है तो जानकारी है इनके पास, मनोज जी के पास। है तो एक ही प्रजाति, लेकिन दोनों अलग अलग है। अलग-अलग है। इसके हाँ। पत्ते में उस तरह से एजेस नहीं बने हुए हैं, ये नुकीला नहीं है। ये तीन। थोड़ा-थोड़ा कटा हुआ है, लेकिन नुकीला नहीं है। हाँ, और कितने तरह के खरपतवार हैं इसमें? खरपतवार तो देखिए वो बहुत तरह से है, लेकिन अब क्या उसका उतना जानकारी दें। नहीं है, अच्छा। है, देखिए, वो अमाल है, हाँ, और लड़कटिया है, नरकटिया। चिचोहरी है, हाँ। और बहुत तरह के इसमें हाँ, पेड़ पौधे कई हैं। तरह की वनस्पतियाँ होती हैं। उसी तरह हाँ। से इसमें जो जलीय जीव हैं, हाँ। जैसे कि मछली हो गई, हाँ, और भी कोई जलीय जीव होता है इसमें? घोंघा, केकड़ा? घोंघा है, केकड़ा है, अच्छा। और बहुत तरह के मछलियाँ मछलियाँ हैं। मछलियाँ कौन-कौन सी पाई जाती है इसमें? मछलियाँ तो कोई इसमें सिंगी है, सौरी है, गरई है, टेंगरा है, पोठी है, और ढलवा है। मतलब बहुत सा मछली है बहुत इसमें। सारी मछलियाँ। हाँ, गैंचा है, झींगा है, कोई भी मछली आप यहाँ पर से देख सकते हैं। अच्छा। हाँ, इस झील में बहुत सारी मछलियाँ बहुत मिलती हैं। सारे मछलियों के मछलियाँ। अलावे रेहू यहाँ है। रेहू भी है। हाँ, रेहू, कतला, मिर्की, रेवा, सभी सारी माछ है। मछलियाँ हैं। हाँ, छोटी मछलियाँ ज़्यादा हैं। छोटी मछलियाँ ज़्यादा है। बड़े साइज़ की मछलियाँ इसमें नहीं होती हैं। बड़े साइज के मछलियाँ है, रेहू, कतला, है। सब कुछ है। अच्छा। और मछलियों का टेस्ट कैसा होता है यहाँ, इस बहुत पानी की मछली का? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत स्वादिष्ट मिलेगा आपको। ये अच्छा। देखिए, यहाँ तो उसका भोजन भी मिलता है तो अच्छे मिलता है। हाँ। जंगल खरपतवार खाते हैं। है, हाँ। कोई तरह का मतलब नदी और गंगा जैसा विष्टा उष्टा तो मिलता नहीं है उसको। हाँ। है, खाली वो जंगली जलीय जीव में रहता है, खाता है। हुँ। हाँ, ये तो गुण है इस यहाँ कांवर झील का। कांवड़ झील का ये गुण है। हाँ, अच्छा। मछली है,
केकड़ा है हाँ, और घोंघा है। घोंघा है। और भी कोई जलीय जीव के बारे में आप जानते हैं जो इस लेक में पाया जाता है? इस लेख में जो है सो तो हम वही जानते हैं, और तो कुछ अच्छा, है झींगा भी पाया जाता है क्या? झींगा। झींगा तो मछली मछली है, गुण हाँ, है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, ठीक है। मैंने सुना है कि अब कांवर लेक में मखाने की भी खेती होने लगी है। हाँ, होने लगी है। पहले तो नहीं होता था, लेकिन अब के साल से जो है सो होने लगी बस है। इसी साल से? हाँ, इसी साल से। और है वो मंदिर को दक्षिण साइड में मखाने की खेती होती है। मखाने की खेती हुआ तो है। कौन खेती कर रहे हैं मखाने की? आप लोगों के समुदाय से ही लोग कर रहे हैं? कोई आप जमींदार टाइप के लोग हैं कर रहे हैं? किसान लोग कर रहे हैं। किसान लोग। हाँ, ऐसे तो यहाँ को किसान नहीं करते थे, हुँ। लेकिन बाहर को आए थे किसान से बाहर से अपना। किसान आए हैं। हाँ, बाहर से किसान आए हैं। पहली बार आए हैं और देख रहे हैं जो कैसा होता है यहाँ का खेती, क्या है नहीं है। हुँ। मतलब अपने की तरह सोच रहा था करने के लिए, लेकिन वो पानी हुँ। अभी तो डूब गया है। अच्छा। हाँ, पानी में डूब गया है डूब मखाना। गया तो मखाना। मखाना निकलेगा नहीं उसमें से? अब देखिए पानी अगर जब कमेगा तो निकालेंगे, फिर हाँ। साफ सफाई करेगा वो, फिर हाँ। जन्मेगा। हाँ। तो अब उसका तो काम ही है। वो बंगाल अथी आए हैं पूर्णिया से। पूर्णिया से आए हैं। जी, मखाना की खेती करने वाले जो लोग हैं वो पूर्णिया से आए हैं। पूर्णिया से आए हैं। अच्छा। तो टेस्ट कर रहा है पहली कि बार हो रहा है लेकिन पहली मखाने की बार हो खेती। रहा है। पहले नहीं आप होता लोग था। देखे हैं कैसे की जाती है मखाने की खेती? कैसे किया जाता था पहले, तो हम छोटे थे तो एक है उधर बोलता है बंडेरी। हाँ। बंडेरी साइड में पहले करते थे। अच्छा। हाँ, पहले छोटे-छोटे थे हम लोग तो देखे थे, लेकिन अब उसके बाद ख़त्म हो गया तो हाँ। 30 साल पहले हम देखे थे। अच्छा। 30 साल बाद जो है सो अभी ये शुरुआत किया हाँ। है। तो अच्छा, अभी हम कितनी दूर जाएँगे इस कांवड़ लेक में आपकी नाव पे? काँवड़ लेक में आप तो आप आ गए हैं, कम से कम 2-3 किलोमीटर आ गए हैं। तो 3 किलोमीटर नहीं 2 किलोमीटर तो काफ़ी देर पहले आपने बताया था। हाँ, तो 3 किलोमीटर आ गए हैं, हुँ। फिर यहाँ से वापस जाएँगे तो जाते-जाते हमको अंधेरा हो जाएगा। अंधेरा हो तो हम जाएगा। चाहते हैं कि अब नाव वापस कर लें। नाव वापस कर लें। हाँ, हम देखिए ये तो 42 किलोमीटर का काँवड़ झील है। आप हुँ। कितना दूर जा सकेंगे? हुँ। हाँ, हुँ। ठीक। कांवर झील की लंबाई 42 किलोमीटर है और हम 2 से 3 किलोमीटर काफ़ी देर पहले क्रॉस कर चुके थे। अब अंधेरा भी ढलने वाला है, वापस जाते-जाते पूरी तरह से अंधेरा हो जाएगा, तो हम शायद यहीं से वापस चले जाएँगे और कुछ इसमें आगे दिखने वाला है? दिखने वाला तो है, देखिए उधर जो सरकार बना है वॉच टावर, अच्छा। वो देखिए सामने नहीं, दिख मैं रहा है। वॉच टावर के संबंध में नहीं पूछ रहा था, मतलब हाँ, कोई प्राकृतिक चीज़, जैसे आपने कमल दिखाया, वाटर लिली दिखाया, कुमुदनी दिखाया, जी। इस तरह की कोई और चीज़ और है तो जो कोई उसके सिवा प्राकृतिक चीज़ यहाँ पर दिखने वाला? प्राकृतिक चीज़ तो वही अब घोंघा के ये जो सफ़ेद रंग का जो फूल है वो क्या है? ये तो झाड़ियाँ हैं। नहीं, नहीं, ऐसे ये सफ़ेद रंग का ये जो है। ये हाँ। ये वही है, कोका इसको बोलता है, अच्छा। भेंट। हाँ, उसका ये फूल पत्तियाँ झड़ जाता है ना तो हाँ, ये बड़ा हो जाता बड़ा है। हो जाता है। यही खाने के लिए पक्षियाँ आते हैं। अच्छा, ये दिखाइए, ये जो इसमें दिख रहा है आपको ये पेटल के अंदर ये जो दिख रहा है ये वाला हिस्सा, इसे खाने के लिए ट्रांस साइबेरियन पक्षियाँ आती हैं। ये इस फूल का नाम आपने क्या बताया? कोका। कोका बोलता है। इस फूल को यहाँ स्थानीय भाषा में कोका कहा जाता है। तो बड़ी अद्भुत चीज़ इस झील में है। दरअसल एक बड़ी पूरी संपत्ति है। वाटर लिली जो होता है हाँ। और ये कोका है, हाँ। ये दोनों है सो खाने के लिए पक्षियाँ खाने के आते हैं दूर-दूर से। अच्छा, हाँ। तो मैल हो गया, डिगोस है, अधंगी हो गया, सरायर हो गया, लालसर हो गया, हाँ। ये सब जो है सो जो ये पक्षियों के नाम आप बता रहे हैं। पक्षियों ज़रा के फिर से एक नाम। बार बताइए कौन-कौन सी पक्षियाँ आती हैं? क्या-क्या नाम है उनका? मैल हो गया, डिगोस हो गया और लालसर हो गया, सरायर हो गया, ये सब जो है अधंगी हो गया। हुँ। ये 2 तरह के जो वाटर लिली के जो पौधे होते अथी होता है, ये पत्ते अथी फूल, हुँ। ये जो यही खाने के लिए आते हैं। वही खाने के लिए हाँ, आते और हैं। धान भी होता था तो धान भी खाने आते थे। हाँ, तो अब धान भी कम हो गया धान और भी कम, पानी कम होने से वाटर लिली भी कम वाटर हो लिली गया। भी कम हो गया। इसलिए पक्षियों का आना भी कम हो का गया और आना भी पक्षियों कम के हो गया। कम पक्षियों के आने से पर्यटकों का आना भी कम हो कम गया। हो गया। मनोज जी, आप लोगों की आजीविका का और क्या साधन है यहाँ पे? क्योंकि और तो हमें कुछ और दिखता नहीं है। यहाँ कोई साधन ही नहीं है सर। देखिए पूरे चारों तरफ जो देखेंगे तो जंगल ही है, पानी है। यहाँ खेती के लिए कोई साधन कोई नहीं साधन नहीं। है।
तो हम लोग इसी तरह आशा लगाए बैठते रहते हैं, जो कोई टूरिस्ट आवे तो एक आध दो चक्कर मारे तो मजदूरी हमको हो जाए। ये है कांवर झील की कहानी, समस्या जिसमें प्राकृतिक संपदा भी है और समस्याएं भी हैं, संरक्षण का अभाव भी है। सरकारों को कोशिश करनी चाहिए, नियम ऐसे बनाने चाहिए जिससे ऐसे महत्वपूर्ण मूल्यवान जलीय निकायों की रक्षा हो सके। और अगर ऐसे जलीय निकायों की रक्षा होगी तो इस पर पलने वाले कई समुदायों की रक्षा हो सकती है, उनका संवर्धन हो सकता है। बिहार चुनाव की कवरेज में हम अभी घूम रहे हैं बेगूसराय में, और बेगूसराय के मझौल कांवर झील ब्लॉक से कांवर झील की ये कथा वन इंडिया के दर्शकों के लिए थी। और आप देखते रहिए वन इंडिया, हर वक्त, हर दिन, हर पल, बार बार, लगातार, क्योंकि न केवल बिहार चुनाव बल्कि बिहार से जुड़ी कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, यूनिक फैक्ट्स, लीजेंड्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। फिलहाल कैमरामैन फुरकान और सहयोगी इंजमाम के साथ ये भी केशव कर्ण। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.